प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि पिता आपने हमें एक नया सुबह दिया है। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपने मेरे बेटे और बेटियां, मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और सुनते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ। आज हमारे जीवन में बहुत सारा संकट आ चुका है परमेश्वर, क्योंकि हर एक व्यक्ति परेशान है अपने जीवन को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के। ना ही स्कूल, ना कॉलेज, न किसी प्रकार के कार्य, ना ही बच्चे कहीं किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पिता हम जानते हैं कि पिता आप हमें बचाएंगे। आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपको आदर महिमा सम्मान के द्वारा धन्यवाद करना चाहिए। हर एक एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। इसके लिए धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है, एक नया मेरे जीवन में प्रकाश दिया, रोशनी दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने माता पिता भाई बहनों को लेकर के, अपने रिलेशनशिप में जो भी आपके साथी हैं, आपके परिवार में, अपने देश के लिए, सभी के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ में वो ताकत है जो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुझे ढेरों बरकत और आशीष दूंगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया था, उसी तरीके अंधे भिखारियों को परमेश्वर ने दृष्टि दी थी, उनको आंखें दी थी। परमेश्वर ने क्या किया था? उनको रोशनी दिया था। जैसे आज हमारे जीवन में परमेश्वर ने सुबह के लिए रोशनी परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ सभी मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि तुम मेरे वचन पे ध्यान लगा करके, कान लगा कर सुनते हो, मन लगा करके मेरी बातों को ग्रहण करते हो, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने जब अंधे भिखारियों को दृष्टिदान दिया था, मतलब दृष्टि दी थी, उनके जीवन में रोशनी दी थी, क्योंकि वो अंधे थे, भीख मांग रहे थे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम किसी अंधे से कम नहीं हैं, किसी अंधे से हम लोग कम नहीं हैं। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई उम्मीद देगा, एक नई किरण देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देने के लिए है। उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें संभाला है, तो हमें बरकत भी देगा, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ जिन मसीह भाई बहनों के पास समय है, वो प्रार्थना में समय दे, क्योंकि समय देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए समय देगा, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे जितने भी हमारे पास जो भी संसाधन है, किसी भी प्रकार से हमारे पास प्राणी हैं, उनको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज देखते हैं हम लूका की पुस्तक, यहाँ पे लिखा है अध्याय 18 वचन नंबर यहाँ पे देखते हैं 35 में लिखा है, जब वह यरूही के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था, यानी भीख मांग रहा था। क्या होता है घटना? जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो के होकर के निकट के पास जब पहुंचते हैं, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ था और वो भीख मांगता था। क्योंकि एक अंधा कर भी क्या सकता है? भीख मांग सकता है या बैठ करके खा सकता है। लेकिन उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी कि कोई अपने पैरों के बल खड़ा होकर के कार्य को कर सकेगी, कि राजा के अधीन हुआ करते थे जो लोग अच्छे हुआ करते थे, और जो नहीं अच्छे होते थे, यानी किसी प्रकार से विकलांग थे या भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, तो उन लोगों को भीख मांगने की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे आज भी हमारे देश में, आज हमारे समाज में, पूरे संसार की मैं बात करता हूँ, किसी एक कंट्री की बात नहीं करता हूँ, पूरे संसार में लोग भीख मांगते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, हमें आशीष दी है, उसने हमें हाथ पैर दिए हैं, और परमेश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए कहा कि तुम मेहनत करके अपने पेट को पालो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें बरकत देगा। यहीं पे आगे क्या लिखा हुआ है? 36 में लिखा है, वह भीड़ के चलने की आहट सुन करके पूछने लगा, क्या हो रहा है?
यहाँ पर क्या घटना घटती है जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने जब 37 को जब हम पढ़ते हैं लिखा है आगे, उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। मतलब वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, उनसे पूछ रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब 38 में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। आज हमें क्या आवश्यकता नहीं है परमेश्वर से दया की प्रार्थना करने के लिए। सभी मसीह भाई बहनों के लिए है, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लाइफ की अच्छी लाइफ स्टाइल हो आपके जीवन में। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीषित रखे, आपको हर एक प्रकार के वायरस से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दुख से आपको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहीं पर, अगर वो अंधा इसीलिए तो पुकारा यीशु नासरी को, क्योंकि अगर उसके पास ज्ञान होता, बुद्धि होती, समझ होती, ताकत होती, उसके पास आंखें होती, उसके पास रोशनी होती, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता? नहीं। आज जितने लोग, क्या जो पहले हुआ करते थे, जो भी लोग हुआ करते जो अच्छे घर से थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े थे, खाने के लिए भोजन था, पैसा था, धन दौलत शौहरत नाम था, सब कुछ था, क्या प्रभु यीशु मसीह की बातों को उन्होंने माना था? नहीं माना था। लेकिन इस विकलांग ने, जिसके पास आंखें नहीं हैं, जिसके पास रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं उसके जीवन में, उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। तो वैसे आज भी हमारा जीवन है। कोई अच्छा व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाता है, जो मरीज होता है, जिसको ज़रूरत होती है दवा की, वही डॉक्टर के पास जाता है। तो आज हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं, निराश हैं। तो आज हमें इन बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस लिए हम प्रभु के पास चलें। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि यदि तुम बीमार हो तब भी तुम मेरे पास आओ, यदि बीमार नहीं हो तभी तुम मेरे से प्रार्थना करो, विनती करो, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। तो आज अपने मन में ये मत सोचिए कि जब हम बीमार होंगे, जब हमारे जीवन में कोई घटी कमी होगी, तब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम हम मुझसे प्रेम करते रहो और मैं तुमसे प्रेम करता रहूँगा, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में आप क्यों न हो। जब यहाँ पे ये घटना घटती है तो वो पुकार के कहने लगा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहें। वह परंतु चिल्लाने लगा। क्या करने लगा? उसके जो चेले थे और जो अदर व्यक्ति थे, जो अंधे को जो चिल्ला रहा था उसे डांटने लगे कि तुम चुप रहो, चुप रहो। लेकिन वो और तेजी से चिल्लाने लगा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब यहाँ पे क्या आगे क्या घटना घटती है, जब 40 के 18 के 40 को पढ़ते हैं, लूका में लिखा हुआ है, तब यीशु ने खड़े होकर के आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। जब वह निकट आया तो उसने क्या पूछा उससे? तू क्या चाहता है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जैसे आज हम किसी व्यक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत में है, वो तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन उसके मन में क्या है ये हमें नहीं पता चलता है। लेकिन फिर भी हम पूछते हैं कि मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। किसी तरीके उस अंधे के जीवन में ऐसी घटना घटती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। मेरे लिए केवल इतना ही कर दीजिए कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देख करके परमेश्वर की स्तुति की। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जैसे उस अंधे को परमेश्वर ने आज्ञा दी तो उसके जीवन से हर प्रकार के जो रोग थे, हर प्रकार की बीमारियां थी, उसके अंधा था जो व्यक्ति, उसको रोशनी मिली, उसको प्रकाश मिला। इस तरीके से आज हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बेटे और बेटियों के लिए। बहुत मसीह भाई बहन इस समय जो वचन को सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा। जैसे एक अंधे ने प्रभु को, परमेश्वर को पुकारा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। आप भी कहिए कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ।
आज हमें परमेश्वर से मांगना है, आज हमें आशीषित करेगा वो परमेश्वर, हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी कभी भी घबराना नहीं, किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। चाहे वो किसी भी प्रकार की महामारी से, आप महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, आपके घर में कोई बीमार है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, लड़ने को परमेश्वर ने हर एक मुश्किल से आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, ताकत दी है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, आपको भी रोशनी देगा, आपके जीवन में प्रकाश देगा। तो चलिए आइए सभी लोग चलते हैं प्रार्थना की ओर। और मैं कहता हूँ प्रार्थना करने से पहले आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करिए, चिंतित मत होइए, शांत रहिए और एकांत में बैठिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग प्रभु के वचन में आएँ और लोग सीखें और लोग आशीषित हों। यदि आपके एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, या उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, या फिर विश्वास करने लग सकता है, तो इससे बड़ी बात मुझे लगता है कि और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, उसकी महिमा करना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके वचन को सीखना है, समझना है। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन अपने हिसाब से अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने हर एक व्यक्ति को जो जिससे जानता है वो उसे शेयर करेगा। तो चलिए आइए चल करने जा रहा है। आपके बच्चे इस समय परेशान है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती। परमेश्वर उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, उसको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है। उसके परिवार से, उसके घर से, उसके समाज से, जहां भी कहीं भी किसी स्थान में रहता है आपका बेटा, आपकी बेटी किसी भी देश में रहते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं। आपके बच्चे को परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, उनकी इतनी ताकत देगा, समझ देगा, ताकि वो आपकी परमेश्वर की महिमा कर सके और आपका धन्यवाद कर सके। परमेश्वर आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, क्योंकि यहोवा हमारा चट्टान है, यहोवा हमारी ताकत है। आज हमें परमेश्वर हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे लिए परमेश्वर हमें तैयार करता रहता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू विजयी होगा, तू विजयी होगा। तेरे अंदर वो ताकत है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है जो मैंने तुझे दिया है। तो परमेश्वर आज हमें लड़ने के लिए तैयार करता है उस शैतान से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है तो जो उसकी सुधि लेता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मनुष्य क्या है तो उसकी सुधि लेता है, क्योंकि हमसे परमेश्वर प्यार करता है तभी वो हमारी सुधि लेता है, हमको याद करता है। यह आदमी क्या है कि तो उसकी कुछ चिंता करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर, मनुष्य क्या, कौन सी चीज है जो तो उसकी सुधि करता है, उसकी चिंता करता है, क्योंकि वो मनुष्य तेरी चिंता नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्यार नहीं करता है, मनुष्य तुझसे प्रार्थना नहीं करता है, वो तो विनती नहीं करते, तो फिर क्यों तू परेशान है। दाऊद यहाँ पे कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये कहा कि वो मेरे बेटे बेटियां हैं, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे। आज परमेश्वर के सामने आज आ गए हैं, तो अपने घुटने को टेकिए, अपने घुटनों को टेकिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारा प्यार परमेश्वर देने जा रहा, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्य है यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान दी है, आपने हमें ताकत दी, आपने मेरे हाथों को, पैरों को मजबूत किया पिता परमेश्वर, मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मेरे बिजनेस में आपने मेरी मदद की, मेरे घर में आपने मदद की। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको घबराहट को महसूस बिल्कुल नहीं करना, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आज हम जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है, क्योंकि मनुष्य एक सांस के समान है, सांस हमारी कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए याद रखना, आपके बेटे को परमेश्वर वही संभाल के रखता है, वही खुदावंद, वही सच्चा परमेश्वर जो 2000 वर्ष पहले आकर के सृष्टि के लिए अपने प्राणों को, अपने लहू को बहाया था, अपने प्राणों को खोया था, हमारे लिए आपने कोड़ा खाया था, हमारे लिए उस पर, उसके ऊपर थूका गया था, उसको मारा गया था, उसके कोड़े खाने से हम आज चंगे हुए हैं, आज उसके लहू बहाने से आज हमारा पाप धुला है। तो हमें क्यों नहीं याद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है
मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? क्या आप हमेशा जवान रहेंगे? अगर आप बच्चे हैं तो क्या आप जवान नहीं होंगे? अगर आप जवान हैं तो क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? अब बूढ़े नहीं होंगे तो क्या कभी मरेंगे नहीं? परमेश्वर कहता है मनुष्य एक सांस के समान है कि जो हमेशा सांस आती रहती जाती रहती है। उसी तरीके जवानी आती है, उसी तरीके बचपन आता है, जवानी आती, बुढ़ाई आती, फिर उसके बाद मरता है। तो इसीलिए आपको इस संसार में ज्यादा दिन रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। वो अनंत काल जीवन को अगर पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। आपके बच्चों को आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में बड़ी प्रॉफिट होने जा रही है। आपके जीवन में हर प्रकार के वो श्रापी बंधन, हर प्रकार के कर्ज जो आपके जीवन में है, वो मुसीबत है, वो टूटने वाली इस नासरी के नाम से परमेश्वर आपके जीवन को आज छूने वाला है। आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को झुलसाने जा रहा है इस नासरी के नाम से। वह हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो तंगी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में पैसे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आप पैसे से लड़ रहे हैं, आप पैसे से नहीं जीत पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू चाहे जहां भी जाएगा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे संभाल कर रखूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। जितने भी जिनके माता पिता, जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उनको परमेश्वर देने जा रहा है। और जिनके बच्चे हैं परमेश्वर कहता है उनको मैं ढेर सारी आशीषें दूंगा, ढेर सारा ज्ञान दूंगा, ढेर सारी बुद्धि दूंगा, ढेर सारी समझ दूंगा, ताकि वो आगे चल करके उन्नति कर सके और फलवंत हो, उनके जीवन में फल आए, वो भी न दर दर के भटके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में, इस पृथ्वी पर भगौड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू जितने लोग विश्वास करेंगे, जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, वो एक जगह स्थिर रहेंगे और भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो उसके जीवन में हर वो चीज को पूरा होगा जो अपने जीवन में करना चाहते हैं। अपने बच्चों के जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बेटे के जीवन में काम करता या नहीं करता, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट लिखिएगा, ताकि आप अपने हर एक मसीह भाई बहन अपनी बातों को लिखे, अपने मन की बातों को शेयर करें। अपने आप जो आंसू बहा रहे हैं, जो रो रहे हैं, आज जो आपको रोना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मत रो, मत चिंता कर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुझे आज संभाला है तो तुझे मैं अनंत काल तक संभाले रहूंगा। मैंने तुझे संभाला है तो तेरे बेटे को, तेरी बेटी को संभालूंगा, तेरे घर को, तेरे परिवार को संभालूंगा। तो आज तू क्यों चिंता करता है, क्यों परेशान है? केवल हमें बताइए किस लिए प्रार्थना करना है, किसके लिए प्रार्थना करना? अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पैसा फंसा हुआ है, आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आने वाला यीशु नासरी के नाम से। कहाँ पर फंसा हुआ है? कैसे आपका पैसा फंसा हुआ है? आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आप दसवांश जो देते हैं, परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। आप दसवांश को जरूर दीजिए, दान भेंट जरूर राशि करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, ब्लेसिंग करेगा। आपके पास जो इतना भी हो, अगर दान आप कहीं भी करते हैं, किसी भी स्थान में करते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। ये नहीं कि आपको लाखों रुपए करना है, नहीं, परमेश्वर कहता है कि तेरे पास जो भी है, कुछ है 10, 5, 20, जो भी है, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप कहीं भी दान करें, परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष को देने जा रहा है। आप कहीं भी दान कर सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आप दूसरों की मदद करें, अगर आप दान नहीं दे पाते हैं तो दूसरों की जरूर मदद करें, दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं। अगर वो भूखे हैं तो उनको जरूर देखिए, उनको आज आप परमेश्वर के सामने, आज अपने परमेश्वर के सामने आपको घुटने टेक करके प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ताकत दे। पिता परमेश्वर यहोवा, कि आज मैं परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि पिता तू मुझे संभालेगा, तू मुझे संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। आज आप चिंतित क्यों हैं, क्यों हताश है, निराश अपने लाइफ में जीवन परेशान है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ परमेश्वर, आज हमारे दिल में आ पिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग से और पिता परमेश्वर हमारे तरफ आ पिता परमेश्वर। आज हमें अभिषेक कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक कर, आज हमारे हर प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर देख यीशु नासरी के नाम से। हमारा पिता परमेश्वर, आज हम बहुत तितर बितर हो चुके हैं, आज हम परेशान हो चुके हैं। अपना हाथ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ा पिता परमेश्वर, परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखने जा रहा है। आज उस विजय से आप प्राप्त होना, विजयी आप प्राप्त करेंगे, आप विजय होने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं, आप जीतने वाले हैं। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से आप जीतने वाले यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
से प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बच्चे के जीवन में जो बिजनेस करना चाहते हैं इनको आशीष दे। इनके घर में जो पैसे फंसे पड़े हैं उसको आशीष दे। इनके परिवार में जो बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, इनकी फैमिली में बच्चे नहीं यीशु नासरी के नाम से, उसको अभिषेक कर पवित्र आत्मा के द्वारा छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने तो सभी को संभाला है। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज आपको चिंता नहीं करना, क्योंकि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। यहोवा मेरी प्रार्थना आज वो सुनेगा। आज वो हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को परमेश्वर सुनने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जितने लोग गिड़गिड़ा करके इस समय प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यहोवा हमारी ओर कान लगाता है। वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है, इसीलिए मेरी वो प्रार्थना सुनेगा। हम पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर आज अपने बेटे की प्रार्थना को सुनेगा। आप अपने बच्चों की प्रार्थना सुनेगा। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की बुराइयों आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरी ताकत है, मेरा बल है। मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा खुदावन मेरी सहायता करेगा। मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाला मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो आपके बेटे के जीवन में हाथ रखने वाला है। वो आपको आशीष देने वाला है। आपके बिजनेस में आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बेटे जॉब के लिए इस समय ढूंढ रहे हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं। आपके बच्चे के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, आपकी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, पैरों में दर्द है, सीढ़ियों में दर्द है, जकड़न है, किसी प्रकार के घुटनों में दर्द है, आज किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वहाँ पर हाथ रखिए जहाँ पर आप बीमार हैं, वहाँ पर हाथ रखिए। आपके दिल में आपकी किसी प्रकार की बातें हैं तो परमेश्वर से जरूर कहिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, परमेश्वर तक जरूर पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपके घर में आशीष दे। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन में ज्योति चमकी जाने जा रही है, आपके चेहरे पर चमक आने जा रही है, ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग की पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की खांसी, हर प्रकार की टीबी की बीमारी, हर प्रकार की जो नींद इनको नहीं आती पिता यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, दोपहर हो, इनको चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बीपी, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली है। आप घबराहट, उलझन को महसूस कर रहे हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के। आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं, आज वो हर प्रकार के गुटखा, तंबाकू, नशे से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शराब से, हर प्रकार के जो आपके बच्चे शराब का सेवन करते हैं उसको आजाद करने जा रहा है, उसको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। आपके जो घर नहीं है परमेश्वर आपको घर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छोटा घर है, बड़ा घर देने जा रहा है परमेश्वर। विश्वास करिए, बिलीव करिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपको परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।